मित्रों नमस्कार, अभिवादन आप सभी को। और कल रात को अफ़गानिस्तान में अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच जो तोरखम बॉर्डर है, वहाँ पर अचानक अफ़गान तालिबान ने हमला कर दिया है। एक्चुअली हमले तो पिछले कई दिनों से चल ही रहे थे, आप जानते ही होंगे कि झड़पों का सिलसिला इन दोनों मुल्कों के बीच में लगातार चल रहा है। और अभी पिछले दिनों में बल्कि जो पाकिस्तान के यहाँ पर फ़ौजी क़यादत है, उनकी जो आर्मी की लीडरशिप है, उसने फैसला किया है कि जो उम, पाकिस्तान के अंदर जो मौजूद अफ़गानिस्तानी हैं, उन सभी को सब के सबको अब बेसिकली अफ़गानिस्तान से निकाला जाएगा। ऐसा ये हताशा में इस यूँ कर रहे हैं क्योंकि अब वो निराश हो चुके हैं इस बात से कि अफ़गानिस्तान के साथ वो किसी भी तरह से अपने संबंध जो हैं वो बचा सकते हैं या सुधार सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। इसकी उम्मीद अब पाकिस्तानियों को ख़त्म होती जाएगी, या यूँ कहिए कि वो अब इन गरीब बेचारे अफ़गानियों को अपने यहाँ से निकाल कर दरअसल अफ़गान तालिबान पर इस बात का दबाव डालना चाहते हैं कि वो पाकिस्तान से बात करें और टीटीपी के खिलाफ हमले करें। वो करें या पाकिस्तान के हवाले टीटीपी के लीडरशिप को कर दें, जो कि अफ़गान तालिबान ने करने से साफ इनकार कर दिया है। बल्कि उनका ये कहना है कि टीटीपी की जो तमाम लीडरशिप है, वो दरअसल पाकिस्तान के अंदर है। ये उनका कहना है। इस बीच में जो कल रात को झड़पें हुई हैं तुरखम बॉर्डर पे, उसके बाद में ये जो गत फरवरी है, 21 फरवरी से वहाँ ये हालात बने हुए हैं और 21 फरवरी से ही तुरखम बॉर्डर पूरी तरह से बंद है। तो कल जो घटनाक्रम हुआ है उसमें 8 पाकिस्तानी फ़ौजी मारे जा चुके हैं अब तक। ये मेरे पास इन्फॉर्मेशन अफ़गानिस्तान की साइड से आई है। पता ये भी बताया गया है मुझे कि 2 अफ़गान फ़ौजी भी उसमें मारे गए हैं। तो अफ़गान तालिबान की जो फ़ौज है, उनके 2 लोग मारे गए हैं, जबकि उन्होंने पाकिस्तान की तरफ से 8 फ़ौजियों को मार गिराया है। ये खबर आ रही है वहाँ अफ़गानिस्तान की तरफ से। और इस सब के बीच में मुझे जो आपको बताना है वो ये भी कि अफ़गानिस्तान में कुछ और भी डेवलपमेंट्स हो रही हैं। हम उन पर भी बात करेंगे उन तमाम डेवलपमेंट्स पे। और एक और डेवलपमेंट जो हुई है इसी बीच साइड-साइड में, जहाँ एक तरफ पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में ये जंग का माहौल बना हुआ है, वहीं पर अफ़गान तालिबान और भारत ईरान के अंदर मौजूद ईरान के जो राजदूत हैं लोकल वहाँ पर, यानी कि अफ़गानिस्तान के जो राजदूत हैं जो कि ईरान में हैं, तो उनके साथ में भारत के राजदूत की मुलाकात हुई है। और वहाँ पर इस बात पर विचार-विमर्श किया गया है कि जो चाबहार पोर्ट है, उस पर तालिबान को किस तरह से ऐसा एक्सेस दिया जाए कि व्यापार उनके लिए आसान हो जाए। तो ये वो 2 मुद्दे हैं जिन पर हमें बात करनी है। इससे जुड़ी कुछ और भी बातें हैं जो अफ़गानिस्तान में डेवलपमेंट्स हो रही हैं, ख़ास तौर पर हिंदुओं और सिखों को लेकर। उन पर भी मुझे आपको जानकारी देनी है। इनफैक्ट वो देखा जाए तो हमारे व्यक्तिगत इंटरेस्ट में बहुत ज़्यादा है और वो जानकारी मुझे आपको पहले देनी चाहिए। लेकिन मैं कहूँगा कि आप मेरे साथ हैं, मैं वो तमाम जानकारी आपको डिटेल में इसी कार्यक्रम के आखिर में देने जा रहा हूँ। तो मेरे साथ रहिएगा। मगर तब तक मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प वहाँ पर दरअसल जो हुआ है वो ये कि अब तक 8 फ़ौजी मारे जा चुके हैं पाकिस्तान के। अ, इसके अलावा मित्रों जो मैं आपको बता सकता हूँ वो ये है कि इस बीच में ज़ाहिर है वो बॉर्डर जो है वो बंद कर दिया गया है। मेरे पास विजुअल्स भी आए हैं जिनसे ये पता लगता है कि वहाँ पे क्लासेस अभी लगातार चल रहे हैं पिछले 18 घंटे से। और लोकल सोर्सेज़ ने कन्फर्म किया है, दोनों साइड के लोकल सोर्सेज़ ने अब तक कन्फर्मेशन दोनों तरफ से आ चुकी है। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान दोनों तरफ से मेरे पास कन्फर्मेशन है कि वहाँ पर लगातार हैवी और स्मॉल आर्म्स दोनों ही फायर किए जा रहे हैं। दो और दोनों तरफ तरफ के जो फ़ौजी हैं उनके ऊपर गोलियाँ चलाई जा रही हैं अपनी-अपनी पोज़ीशन से। और इसके बाद में अब तक हुँ, इस गोलाबारी में भी जो छोटे आर्म्स की जो गोलाबारी हो रही है, उसमें भी एक आदमी मारा जा चुका है अब तक और कुछ लोग घायल भी हुए हैं। लेकिन जहाँ तक मैंने उसको बताया कि अब तक जो खबरें आ चुकी हैं, उसमें ये है कि 8 पाकिस्तान के जो फ़ौजी हैं, वो मारे गए हैं, जबकि 2 तालिबान की तरफ से लोग शहीद हुए हैं। तो ये सीन है जो मुझे आपको बताना था। और इसके बाद की जो जानकारियाँ हैं, जैसे मैंने बताया, जो हिंदुओं को लेकर सारी जानकारियाँ हैं, वो भी मैं आपको दूँगा अब से कुछ ही देर बाद। और फिर हम उस पे और चर्चा करेंगे। ये जो कल बातचीत हुई है, जहाँ तक मैंने आपको तोरखम बॉर्डर वाली बात बताई, तो वो भी तोरखम बॉर्डर सही कह रहा हूँ, वो जो अ, ईरान में जो मुलाकात हुई है भारत के राजदूत की अफ़गानिस्तान के राजदूत से, जहाँ पर चाबहार पोर्ट को बनाने की बात की जा रही है कि चाबहार पोर्ट पे कैसे तालिबान को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सेस दिया जाए, वहाँ की ये तस्वीर भी आई है दोस्तों। और मैं जस्ट याद दहानी आपको करा दूँ,
कुछ ही दिन पहले अभी राजदूत हमारे बने हैं जेपी सिंह जी, जो इज़राइल में। ये उनकी पिक्चर है जब वो काबुल गए थे अभी कोई 2 महीने पहले, और वहाँ पर उन्होंने, ये डिफेंस मिनिस्टर हैं अफ़गानिस्तान के, तो मुल्ला याकूब, जिनके साथ उनकी मुलाकात हुई थी। तो ये उस समय की तस्वीर है। तो मैं आपको इस बीच में जो दिखाना चाह रहा हूँ वो ये कि रोना-पीटना शुरू हुआ है हमारे प्यारे चीमा साहब का, और वो बड़ा कमाल का है। तालिबान ने फिर कल रात पाकिस्तान पे हमला किया और ये उस वक़्त हो रहा है जब भारत के जो एम्बेसडर ईरान के अंदर हैं, उनकी अफ़गान एम्बेसडर इन तेहरान से मुलाकात हुई है। ये बड़ी इम्पोर्टेंट डेवलप है कि अफ़गानिस्तान की जो एम्बेसी है तेहरान के अंदर, वो भारत के जो एम्बेसडर ईरान के अंदर हैं, रुद्रा गौरव शरीत साहब, जिनकी ये तस्वीर आप देख रहे होंगे, उनकी अफ़गान तालिबान से मुलाकात हुई है 2 दिन पहले, और ये झड़पें जो हैं ये पाक अफ़गान बॉर्डर के ऊपर हुई हैं। आप ज़रा सोचिए, ये इस तरह से आपको सुनाया जा रहा है जैसे कि 2 दिन पहले जो मुलाकात हुई है हमारे राजदूत की, अफ़गानिस्तान के राजदूत से ईरान में। अब ज़रा सोचिए, उन दो हमारे 2 राजदूतों की जो द्विपक्षीय मुलाकात हुई है, ये सुना इस तरह से रहे हैं जैसे कि ईरान में मुलाकात हुई और पाकिस्तान के तुरखम बॉर्डर पे गोलियाँ चल गईं, वहाँ आपस में झगड़े हो गए। ऐसा तो नहीं है ना? वो बात क्या कर रहे हैं व्यापार की, वो बात क्या कर रहे हैं चाबहार पोर्ट की, वो क्या बात कर रहे हैं कि दोनों तरफ जो है वो कैसे बेहतर से बेहतर ट्रेड हो सकता है। और यहाँ दूसरी तरफ क्या हो रहा है, वहाँ आप गोलियों का व्यापार कर रहे हैं, एक दूसरे पर गोलियां चला रहे हैं। तो इन दोनों को एक साथ बताकर आप इंडिकेट क्या करना चाहते हैं? आप इंडिकेट कुछ इस तरह से करना चाहते हैं एज एफ कि भारत ने अफगान इसको कह दिया हो, अफगान राजदूत को वहां पे कि जाओ उनको मारो, और वो मार रहे हैं। ये कुछ इस तरह का लगता है, जो कि बेवकूफ़ी है, बदतमीज़ी है, घोंचूपना है। बट क्या किया जाए? इनसे आप उम्मीद भी क्या करें? देखिए आगे क्या करें। आपको पता होगा कि शायद ये जो तोरखम बॉर्डर है, ये शायद कुछ दिनों से बंद है, और ये 30 तारीख से बंद है दोस्तों। अफ़गान तालिबान अब इतने कॉन्फिडेंट हो गए हैं कि वो हर कुछ अरसे बाद पाकिस्तान पे हमले करते रहते हैं। कभी कल रात को मैंने आपको इनका वीडियो दिखाया था, क्या कह रहे थे? आपको याद है ना? बलूचिस्तान वाली वीडियो में, ये क्या कह रहे थे? स्टेट अपनी रिट कायम करता है, चाहे जो हो, चाहे जितनी गोलियाँ चलें, चाहे जितने मारे जाएँ। कहाँ है भई रिट? हुँ? केपी में तुम्हारा राज नहीं चल रहा है, केपी में वहाँ टीटीपी घूम रही है, यहाँ अफ़गान बॉर्डर पे तुम्हारी ऐसी-तैसी हो रही है, तुम्हारी फौजी वहाँ से भाग रहे हैं। हाँ, ये तो मैं आपको बताना ही भूल गया, तोरखम बॉर्डर पे जो ये नहीं बता रहे हैं अपनी वीडियो में, जो मेरे पास लेटेस्ट खबरें पड़ी हुई हैं, उनके मुताबिक तोरखम बॉर्डर पर इस समय पर टोटल कब्जा जो है, वो अफ़गानिस्तान के तालिबान का हो चुका है। अब आप कहेंगे इसका सबूत दीजिए, लीजिए, ये लीजिए, तुरंत लीजिए। دا تورخم कमिसारी दा टोल पाकिस्तानी फौजान दखलेली आप देख रहे हैं, ये तो पश्तो में बात हो रही है, जिसका ट्रांसलेशन ये है कि जो पाकिस्तान के फौजी हैं, वो यहाँ से भाग गए हैं। वो इनकी बेसिकली इनकी चौकियों पर कब्जा हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह تكلم وين ما بدي هذا زونه هنا كامري اولي كامري ما تدري شو ترى بوتانكي ولا براكي دو بوتانكي شيرو بوتانكي داو مري وش لو تانكي ولا وش ايه ما ما شافوا يا دراسه بحاره تانكي ولا دراسه لا كذا غير ديك كم جاي دويست كم جاي ويست دراسه بحاره دراسه كم جاي ويست اتونكي او اتونكي نه دو بوتانكي بعد الفريزر وين خشي ولد تصبين تاور ولا تصبين ولا تاور ولا شيور ما دق شيء اسمع ماما تقوم جاي كاميرا ولا كاميرا شو لقاس يوم اللي لقيت ما ترى بزخ ولا ترى لقاس انا لقيت كاتيه سورة ولا سيدا شري دكا لا كاميرا تقول تاخذ تتبالم تقول ولا لقاس لقيت تلقى ना लगी चिटका बस हमारी बस हमारी क्या देगा बस था। जी मित्रों, जैसे आपने देखा
मैं तो आपको ये लंबा हो रहा था वीडियो, मैंने आपको इसलिए अब तक इसको इतना लंबा चलाया क्योंकि मैं आपको दिखाना चाह रहा था वहाँ से तोरखम बॉर्डर की तस्वीर जो कि मैंने थंबनेल पे भी लगाई है कि वहाँ से आपको तोरखम बॉर्डर नज़र आ जाए। तो वो जब नज़र आया तो हम वहाँ से मैंने बंद किया है क्योंकि अदरवाइज़ बात पश्तो में हो रही है तो आपको समझ में नहीं आएगी, उसका कोई तुक नहीं था। तो एक ये हुआ, दूसरा कल रात को जो एक और जगह फारा वहीं पे तोरखम में ही जो ये तो कब्ज़े वाला सीन है जहाँ पे कब्ज़ा किया जा रहा है। मगर उससे पहले एक और जगह पर इनकी वहीं तोरखम में ही गोलाबारी हो रही थी, ये देखिए। जी, तो ये वो सीन दोस्तों जो मुझे आपको दिखाना था कि तोरखम बॉर्डर पे इस समय पर पिछले 18 घंटे से वहाँ पर ये चल रही है मारकाट और वहाँ पे अब कब्जा हो चुका है अफ़गान तालिबान का। अभी तक वहाँ पर रिस्पॉन्स कोई नहीं गया है पाकिस्तान की तरफ से। मैंने जैसे बताया 8 लोग मारे गए हैं, 8 फौजी इनकी तरफ से, 2 अफ़गानिस्तान की तरफ से। अब हम वापस चलते हैं कमर सीमा की तरफ। हैं कि हमले करो, कभी वो पाकिस्तान के ऊपर डायरेक्ट अटैक कर देते हैं और सुनने में आया कि कुछ पाकिस्तानी सोल्जर्स जो हैं वो ज़ख्मी हुए हैं। ये देयर आर सम रिपोर्ट्स, ये सुनने में जो आ रहा है वो मैं आपको कन्फर्म कर रहा हूँ, 8 लोग अब तक वहाँ मारे जा चुके हैं। नो कन्फर्मेशन, नो डेथ सो फार। और ये जो गुज़रगाह है ये तोरखम जो बेसिकली ये जो गुज़रगाह है, ये जो रास्ता जो है तुरखम बॉर्डर का, इसको लेकर जो यहाँ पे झगड़ा चल रहा है, इसको लेकर ये चीमा साहब झूठ इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वरना पाकिस्तान का के जो लोग हैं, उनकी हिम्मत टूट रही है, उनका मोराल टूट रहा है। उस मोराल को बचाने के लिए बेसिकली ये झूठ बोल रहे हैं कि अभी तक कोई वहाँ से किसी के फौत होने की खबर नहीं आई है, उनके मरने की खबर नहीं आई है किसी फौजी के, जो कि गलत है। वहाँ पर 8 लोग ऑलरेडी मर चुके हैं। है ये 21 फरवरी से बंद है। और ये क्यों बंद है? क्योंकि अफगानिस्तान कोई ऐसी चेक पोस्ट बना रहा है, हुँ। ऐसी चेक पोस्ट अफगानिस्तान बना रहा है जो पाकिस्तान कहता है कि ये हमारी टेरिटरी में, और वो जानबूझ के ये चेक पोस्ट बनाते हैं। तो पाकिस्तान के पास ज़ाहिर बात है कोई चॉइस नहीं है, वो ज़ाहिर बात है अपनी रिट को कायम करने के लिए एक ही चॉइस है कि आप ट्रेड बंद कर दें। देखिए ये ज़रा सोचिए, बलोचों के बीच में जब इनको रिट एस्टेब्लिश करनी थी, तो क्या कह रहे थे? चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे जितनी गोलियाँ चली जाएँ, चाहे जितने आदमी मारे जाएँ। तो वहाँ बलोच कमज़ोर समझो, तो उसको मार लो और यहाँ क्या कह रहे हैं? रिट एस्टेब्लिश करने का एक ही तरीका है, ट्रेड बंद कर दो। आप देख रहे हैं? ये फ़र्क है, क्योंकि दरअसल यहाँ पर फाइट बैक करने से जान निकलती है। पता है पश्तून हमको मारेंगे पंजाबियों को पकड़ के। समझ रहे हैं ना? तो ये फ़र्क आपको ध्यान से रहा हूँ। बलोच की बात आए, रेट एस्टेब्लिश की जाएगी, किसी भी कीमत पर गोलियाँ कितनी मारनी पड़े, कितने लोगों को मारना पड़े। कल रात की बात हो रही थी ना वो। कल रात को मैंने आपको इनका वीडियो दिखाया था। अब क्या कह रहे हैं? रेट एस्टेब्लिश करने के लिए ट्रेड बंद करना पड़ेगा। वाह! चीज़ है, सही है, गलत है, जो भी है, मैं इस पे नहीं अब जाना चाहता। लेकिन जिस चीज़ पे मैं जाना चाहता हूँ वो ये है कि हमने इंडिया के साथ अपने कारोबार बंद किए। अब देखिए, अब रोना-पीटना देखिए, हैं? इनको ऐसे क्या होता है, हिंदुस्तान की हेजेमनी नहीं सहेगा पाकिस्तान, पाकिस्तान जो है वो जवाब देगा, पाकिस्तान हिंदुस्तान की चलने नहीं देगा, पाकिस्तान के ऊपर भारत जो है वो शासन करना चाहता है, एक तरह से अपनी हुक्मरानी चलाना चाहता है, एरिया पे, अपने रीजन के ऊपर भारत जो है वो अपनी हेजेमनी फैलाना चाहता है। यही कहते हैं ना यही साहब, आज इनको क्या याद आ रहा है? सुनिए। इंडिया के साथ अपने कारोबार बंद किए। हुँ, क्यों बंद किए? हुँ, कि जी वो हमारा दुश्मन है। अच्छा जी। और आज हमारे अफ़गानिस्तान के साथ भी कारोबार बंद हो गए हैं। हुँ, उसकी वजह क्या है? कि आज अफ़गानिस्तान जो है वो जिस अंदाज़ से गेम कर रहा है, जिस अंदाज़ से खेल रहा है, वो खेल हमारे लिए अच्छी नहीं है। अच्छा, ईरान के साथ हम कारोबार कर नहीं सकते, सैंक्शंस हैं। जय माता दी। अफ़गानिस्तान हमें कोई सेंट्रल एशिया तक एक्सेस नहीं देता। इंडिया कहता है हमने कारोबार करना नहीं है, नहीं, नहीं। और चाइना के साथ हम कारोबार करेंगे भी, तो चाइना जो है वो हमेशा फ़ेवरेबल पोज़ीशन में रहेगा, क्योंकि जिस अंदाज़ से प्रोडक्शन वो करते हैं, हम उसमें जाते नहीं हैं। तो मुझे समझ नहीं आ रही कि क्या रास्ते हैं पाकिस्तान के लिए? आप देख रहे हैं, हर दूसरे दिन जो आदमी भारत की तरफ देखकर हेजेमनी का ताना देता है, गुर्रा के बात करता है, आज उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है।
आज मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि पाकिस्तान के पास क्या रास्ते बचे हैं। ये है वो रियलिटी, ये है वो आइसोलेशन जिसका हम ज़िक्र किया करते हैं पाकिस्तान के अंदर। आगे देखिए। हम कहते थे ना डस्टी रोड टू दिल्ली एंड गोल्डन रोड टू काबुल। नाउ जी। वी हैव अ डस्टी रोड ऑन बोथ द कैपिटल्स। अब पहुंच नहीं सकते हम दोनों कैपिटल्स में। और अफगान तालिबान इतने कॉन्फिडेंट हैं कि उनको हुँ, परवाह ही कोई नहीं। हुँ, दे डोंट केयर, वो समझती कुछ नहीं है। दे डू नॉट केयर, उनको कोई किसी किस्म की भाई साहब कोई परवाह नहीं है। ठीक है, उनके मुल्क के अंदर जंग लगी हुई है, हालात उनके अंदर खराब है। एक सेक्टेरियन वॉर जो पाकिस्तान में नजर आ रही है, बेसिकली वो अफगानिस्तान में भी है। इस वक्त अफगानिस्तान के अंदर एक मिलिट्री रिफॉर्म्स कमीशन है। वो कमीशन इस चीज का फैसला कर रहा है कि कोई भी तालिबान जो है किसी दूसरे जहादिस्ट फैक्शन को ज्वाइन ना करे, बिकॉज ये दरअसल एक दोस्तों एक वेबसाइट है। वेबसाइट क्या है? हाँ, वेबसाइट ही रही है, द खुरासान डायरी। ये द खुरासान डायरी का लिखा हुआ ये एज़ इट इज़ वर्बैटिम आपको सुना रहे हैं। आप कहेंगे कि मैं गलत कह रहा हूँ, तो मैं आपको कहूँगा आप ट्विटर पे जाएँ और ट्विटर पे लिखें द खुरासान डायरी। आपको ये जो स्टेटमेंट दे रहे हैं ये एज़ इट इज़ वर्बैटिम वहाँ मिल जाएगी। वो यही बात वहाँ पे बताई जा रही है कि भई इस तरह का ये जो एफर्ट है वो की जा रही है अफ़गानिस्तान के अंदर, ताकि उनकी गुट के जो लोग हैं, तालिबान गुट के जो लोग हैं, वो आईएस में या दाइश में शामिल ना हो जाएँ। इसमें क्या बुराई है? ये बात इसमें क्या बुराई है? अगर ऐसा कुछ तालिबान जो है वो देख रहे हैं कि हमारे यहाँ से कोई फ्रैक्शन टूट के और ऐसे विरोधी कैंप में ना मिल जाए जो हमारे खिलाफ लड़ रहा है, इसमें बुराई क्या है? दैट्स हाउ इट वर्क्स। इसमें इसका मतलब ये थोड़ी होता है कि वो सिविल वॉर हो गई। सिविल वॉर वो होती है जहाँ लोग आपस में लड़ रहे हों। यहाँ पर बात क्या हो रही है कि दाइश जो कि बाहर से आया है, सीरिया साइड से आया है, उसके जो लोग बैठे हुए हैं, उनके साथ में झगड़ा हुआ है। हमारे हमारे लोग उन लोगों के साथ ना मिले, यानी दुश्मन के साथ ना मिल जाए। तो भला सेक्टरियन वॉर कैसे हुआ? ये प्रेज़ेंट ऐसे कर रहे हैं जैसे सेक्टरियन वॉर हो। मुल्क के अंदर एक अफरा तफरी और एक जंग की सूरत हाल है। जो सुप्रीम लीडर है तालिबान के, उन्होंने एक मलवाई अताउल्ला है, उनको हेड ऑफ द मिलिट्री रिफॉर्म कमीशन अपॉइंट किया है ओके। सारे नॉर्दर्न अफगानिस्तान में। इसमें 90 मेंबर हैं और क्या जॉब है कि देखना कि हमारे तालिबान जो हैं वो इस्लामिक स्टेट का हिस्सा ना बन जाए। अब इस हद तक मामला अब ज़रा देखिए, इस्लामिक स्टेट का हिस्सा ना बन जाए। यानी ये ऐसा नहीं है कि विदिन तालिबान कोई फ्रैक्शन जो है, वो आपस में लड़ाई कर रहा हो, ऐसा नहीं हो रहा है। हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि खतरा इस बात का सिर्फ है कि वो लोग उनमें से कोई गुट ऐसा ना हो जो जाकर दाइश से मिल जाए, आईएस से मिल जाए, यू नो। और ये एक जस्टिफाइड ऑब्जर्वेशन है। किसी भी आदमी को कोशिश करनी चाहिए कि उसके जो लोग हैं वो उसके खिलाफत में ना जाए, खिलाफत में ना जाए, दूसरी तरफ जो विरोधी ग्रुप है उसमें ना मिले। खराब है। इस हद तक मामलात खराब हो चुके हैं विद इन अफगानिस्तान कि अफगानिस्तान में मुझे एक बड़ी सिविल वॉर होती नजर आ रही है। आई कैन सी इट। हाउ कैन यू से इट? तुमको साला अपने मुल्क के अंदर खुर्रम में जो कुछ होता है वो नजर आता नहीं है, उसका तुम्हें अंदाजा नहीं लगता है, उसमें वो तुम्हें से कंट्रोल नहीं होती है। अंदाजा काहे का लगा रहे हैं जहां तुम पैर भी नहीं रख सकते? अफगानिस्तान में तुम्हारी औकात नहीं है पैर रखने की। वहां जाओ तुम्हें मार पड़े इतनी कि दिमाग ठिकाने लगे तुम्हारा, पाकिस्तानी का नाम सुनते ही वहां पे। और बातें क्या कर रहे हैं? ओहो हो, इतना ही स्ट्रेटजी तुमको पढ़नी आती थी, इतना ही स्ट्रेटजी की तो इन्फॉर्मेशन तुम्हारे पास थी, तो ये अंदाजा क्यों नहीं लगा पाए आप लोग कि काबुल में क्या होने जा रहा है? जब वो 2021 में ये लोग आए, तब तो आप लोग बड़े ढोल पीट रहे थे, ओह! गुलामी की ज़ंजीरें टूट गई, हम जीत गए, तालिबान आ गए, अब हमारा ये बॉर्डर से सेफ हो जाएगा, ये कह रहे थे ना? इंडिया का 4 बिलियन डूब गया, इंडिया का 4 बिलियन डूब गया, ये खुश हो रहे थे ना? आज तुम दूसरा गाना गा रहे हो। और फिर तुर्रा उस पे ये आई कैन सी इट, इतना ही दिखाई देता तो क्या बात थी? कहाँ दिखता है भाई? आप लोग हैं कलर ब्लाइंड, जो रंग आपको देखना होता है, आप सिर्फ वही देखते हैं। सिटिंग इन इस्लामाबाद। उसकी वजह यह है कि जो इस्लामिक स्टेट है जो पाकिस्तान के अंदर हमले कर रही है, वो अफगान तालिबान से भी तो लड़ाई करती है। वो कहते हैं कि हमने अगर चलिए, अब इसका मतलब ये हुआ कि यूनाइटेड नेशन में अमेरिका ने जो रिपोर्ट दी थी, वही सही रिपोर्ट थी। क्योंकि उसके अलावा जो बाकी की रिपोर्ट्स वहाँ पे दी गई थी, जिनको इनके अपने यूएन में बैठे हुए एम्बेसडर मुनीर अकरम ने सपोर्ट किया था, वो ये था कि आईएस जो है, वो अफ़गानिस्तान के अंदर है ना? अब ये क्या कह रहा है कि विदिन पाकिस्तान भी वो अटैक कर रही है, दैट मीन्स कि वो विदिन पाकिस्तान मौजूद है, वरना तो बीच में बॉर्डर है ना। तो अगर वो दोनों तरफ यहाँ इनकी तरफ आके अटैक कर रही है आईएस, इसके मायने क्या हुए?
इसके मायने ये हुए कि पाकिस्तान के अंदर आईएस मौजूद है कि नहीं? और ये बात यहाँ यूएन में मानने को तैयार नहीं थे। ये बात वो है जिसको बेसिकली अमेरिका ने यूनाइटेड नेशन में उस दिन कहा कि जो आईएस है वो दोनों तरफ मौजूद है। सीरिया के अंदर अपनी पोजीशन कायम कर ली है, तो क्या हम यहाँ नहीं कर सकते? क्या हम यहाँ नहीं कर सकते? हमारा प्रॉब्लम यह है कि हम बॉर्डर कंट्रोल नहीं कर सकते। 2600 देख किलो रहे हैं आप, देख रहे हैं, बॉर्डर नहीं कंट्रोल कर सकते हैं। रिट एस्टैब्लिश करने कहाँ जा रहे हैं? बलूचिस्तान। याद है ना कल रात को क्या बात हो रही थी? यही तो बात हो रही थी। तो तुर्कम बॉर्डर पे गोलियां चल रही हैं, वहां इनसे बॉर्डर कंट्रोल नहीं हो रहा, वहां लड़ा नहीं जा रहा है। जो निहत्थे लोग हैं उनके खिलाफ उनको उठा लो पब्लिक। कल क्या कर रहे थे? लोगों का किडनैप करने को जस्टिफाई कर रहे थे ना कि जो हमारा एस्टेब्लिशमेंट होती है वो ऐसी काम करती है। उठा लो लोगों को, जितने मर्जी लोग मर जाए मार दो, है ना? आज देखो क्या हालत हो रही है। मीटर का बॉर्डर है, डिफरेंट किस्म का टेरेन है, हम इस बॉर्डर को कंट्रोल नहीं कर सकते। चलो जी। अब आप देखें इंडिया क्या कर रहा है। इंडिया अफगान तालिबान को विन कर रहा है मुसलसल मुसलसल। ये जो ऊपर वाली तस्वीर है, ये जेपी सिंह साहब है, ये भारत के सीनियर डिप्लोमेट है, पाकिस्तान में भी सर्व करके गए हैं, और आई थिंक ही हैज बीन अपॉइंटेड एम्बेसडर टू इजराइल इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और ये सही कह रहे हैं, तेल अवीव जा चुके हैं जेपी सिंह साहब। वो भारत के राजदूत, हमारा जो डेलीगेशन है वहाँ पे डिप्लोमेटिक डेलीगेशन, उसको जेपी सिंह साहब लीड कर रहे हैं। और ये जो चाबहार पोर्ट है, ठीक है जी, उसमें इंडियंस ऑलरेडी अफगान तालिबान को सक इन कर रहे हैं। ये जो इंडियन एम्बेसडर की मुलाकात हो रही है अफगान तालिबान से, ये किस चीज पे हो रही है? चाबहार पोर्ट पे हो रही है, और किस चीज पे हो रही है? इसमें इतना घबराने की क्या बात है? ये ताना देने की क्या जरूरत है? और किस चीज पे हो रही है? वो तो क्लेम करके बता गए कि अरे भाई, ये तो वहां पे ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी हुई है कि हमने ये बात की है। कौन सा डर पड़ा है भाई तुम्हारा? दिक्कत क्या है? हम दो मुल्क सावरन मुल्क हैं जो आपस में बात कर रहे हैं एक ऐसे प्रोजेक्ट पर जिसमें दो में से एक का हक है, और वो उसको बढ़ाने के लिए वहां पे बात कर रहा है। तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है भाई? एमी दाल भात में मुंह सुचन। एम्बेसडर साहब जो हैं, एम्बेसडर जो रुद्रा गौरव साहब हैं, ये जो अफगान तालिबान से ईरान में मिल रहे हैं, किस चीज के लिए मिल रहे हैं? कह रहे हैं आए चाबहार पोर्ट में, छोड़े पाकिस्तान को, पाकिस्तान के ट्रेड एक रूट बात को। बताओ, पाकिस्तान को वो छोड़ें क्या? पाकिस्तान ने उनको खुद छोड़ रखा है। भाई अफगानियों को पाकिस्तान से किसने निकाला? तुमने निकाला। उनके ट्रेड पर 100% की तुमने सिक्योरिटी लेनी शुरू कर दी। कौन कौन सा बिजनेस होता है भाई इस तरह से? कौन सा बिजनेस होता है? वो 100 रुपए की चीज मंगाए और 200 रुपए की तुमको गारंटी जमा कराए। ऐसा कैसे होगा भाई? और क्यों करेगा? ये कौन सा बिजनेस का तरीका होता है? और ये सब आप क्यों कर रहे थे? सिर्फ उनको फोर्स करने के लिए कि वो तुम्हारे मुताबिक काम करें, तुम्हारे डीप स्टेट की तरह से काम करें। वो नहीं काम हो रहे, वो तुम्हारी हेजेमनी मानने को तैयार नहीं है। तुम्हारे जो वाइस एयर चीफ मार्शल है, एक जमाने में उन्होंने ये बात कही थी ना कि अफगानिस्तान के लिए तो हम अमेरिका जैसे हैं, जैसे अमेरिका हमारे लिए वैसे हम अफगानिस्तान के लिए। यही कहा था ना। औकात देख लो अपनी क्या आ गई सामने। कैंसिल करें। दैट इज इंडियाज अप्रोच टू आइसोलेट पाकिस्तान। ये है आइसोलेशन, ये है चीज वो जो करना चाहते हैं। करना क्या चाहते हो? तो हो चुका भैया, तब तुमको समझ में आ रही है। ये तो हो चुका आइसोलेशन। अब तो आइसोलेट हो गए तुम। ईरान तुमसे बात नहीं करता, अफगानिस्तान तुमसे बात नहीं करता, इंडिया पहले से बात नहीं करता। आगे चलो, चीन से तुम्हारी औकात नहीं, तुम बात कर लो, खत्म कहानी, ऐश करो। आइसोलेशन और क्या होता है? यही तो होता है। तो हमने क्या आइसोलेशन करने की डिजायर करनी है? हम तो अपनी डिजायर पूरी कर चुके हैं, हमने तो कर दिया तुमको आइसोलेट। अब तुम पड़े हुए एक तरफ को। ये वो चीज करना चाहते हैं। करना नहीं इस चाहते, चीज कर के दी। लिए तैयार हो जाओ भाई। पाकिस्तान को इस चीज के लिए तैयार हो जाना चाहिए कि ये चीज आपके सामने आ गई है भाई साहब। अब ये कोई आपका आइसोलेट होना आ गया है चीमा साहब। आइसोलेशन की डिजायर अब इंडिया की नहीं रही, क्योंकि वो आइसोलेट कर चुका आपको। आप तो कहीं खड़े ही नहीं है। इतना आसान काम नहीं रह गया। पाकिस्तान को बहुत केयरफुल होना पड़ेगा। एक तरफ अफगान तालिबान आपके साथ डायरेक्ट लड़ाई लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ से इंडिया पूरी कोशिश कर रहा है कि किस तरह पाकिस्तान को आइसोलेट करना है। उसमें चाबहार पोर्ट ईरान, यानी कि अमेरिकन ये कह रहे हैं ईरान इंडिया को ये मत करो, चाबहार पोर्ट को मत करो। अच्छा, इससे क्या फर्क पड़ता है कि अमेरिकन क्या कहते हैं? वो क्या कहता था इमरान खान? हम कोई गुलाम है? तो तुम्हें क्या लगता है हम कोई अमेरिका के गुलाम है? हम क्या अमेरिका से कोई पैसे ले रहे हैं जैसे आप लोग लेते थे?
हमें क्या जरूरत है? अमेरिका क्या कहता है क्या नहीं कहता उससे हमें क्या फर्क पड़ता है? सुना नहीं जयशंकर जी ने क्या कहा था कि हम बायलैटरल सैंक्शंस को नहीं मानते, यूएन वाले सैंक्शन है उनकी बात करो। बाकी अमेरिका किसी पे भी सैंक्शन लगाता है, हमसे क्या फर्क पड़ रहा है? हम मानते ही नहीं उनको। आप हैं कौन? कल आप बलूचियों को पूछ रहे थे ना, आप हैं कौन पूछने वाले चीनियों के बारे में? तो वही बात बाकी लोग भी पूछ रहे हैं आज कि आप हैं कौन? अफगानिस्तान ईरान में भारत से मुलाकात करे, किसी और से मुलाकात करे, वो चाबहार पोर्ट पे इन्वेस्टमेंट की बात करे या मिलकर काम करने की बात करे, तो आप कौन भाई? दाल भात में अभी करो, इसको ना इंगेज करो, इस पे ना ट्रेड करो। इंडियंस परवाह नहीं कर रहे। लाइक ये हम नहीं कह रहे, ये अफगान ने खुद तय कर रखा है अपने लिए। हमने तो सिर्फ उनको रास्ता दिया है जब आपने उनका रास्ता बंद किया है। शायद आपको मालूम नहीं है इंटरनेशनल लॉ, एक लैंडलॉक्ड कंट्री का रास्ता नहीं रोक सकते आप। आप वो महान कंट्री हैं जिन्होंने किया है, तो उसको कहीं तो जाना होगा ना, कहीं तो वो जाएगा। कहीं वो खान कॉरिडोर में जाएगा चाइना से डील करने के लिए, कहीं वो इधर आएगा ईरान में भारत से डील करने के लिए। आप करते रहो, आपको जो करना है, क्या फर्क पड़ता है? पॉसिबिलिटी है कि इंडियंस की किसी कंपनियों पर कुछ सैंक्शंस लगा दें, लाइकली पॉसिबिलिटी। उन्होंने क्यों खुश रहो ऐसे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता अमेरिका सैंक्शन लगा रहा है किसी कंपनी में। अमेरिकन्स ने और यूरोपियंस ने और ब्रिटिश ने कुछ किया भी है माजी में, मेरा ख्याल है रशिया के हवाले से, वो फिर करेंगे। अब ये वो क्या करेंगे भाई? वो तो खुद तेल लेते रहे हमसे, वही रशिया वाला, ये जानते हुए कि रशिया का तेल आ रहा है। भारत का तो कोई तेल था ही नहीं। कोविड के दिनों में जब उन्होंने तेल नहीं लिया है क्या? जब ये यूक्रेन वॉर चल रहा था उन्होंने तेल नहीं लिया हमसे। जो चीज है, जो तालिबान जो है वो, इसको अगर आप देखें, इसको आप देखें, इस चीज को अगर आप देखें तो जरा समझें इस चीज को, ठीक है ना जनाब, कि तालिबान जो है वो अपने भारत से इंटरेक्शन क्यों बढ़ा रहे हैं। आमिर मुत्तकी साहब की दुबई में जो मुलाकात हुई थी फॉरेन सेक्रेटरी मिश्री साहब से, भारत के फॉरेन सेक्रेटरी जो है उनसे, आप उसी से अंदाजा लगा लें। अब भारत जो है वो एनएसए लेवल की मीटिंग्स जो है वो नहीं करता ऑन अफगानिस्तान, क्योंकि उनकी लाइन सेट हो गई है अफगान तालिबान। क्यों करेंगे मीटिंग भाई? जब तक अफगानिस्तान एक प्रॉब्लम था हमने बात की एनएसए लेवल की, और जब हमने एनएसए लेवल की बात की थी तुम कहाँ थे? सबसे पहले भागने वाले तुम लोग थे, सबसे पहले एनएसए मीटिंग को मना करने वाले तुम लोग थे। आज तुमको एनएसए लेवल की मीटिंग याद आ रही है। तो जब इंडिया तुमको समझा रहा था तो तब तो तुम्हें अकल नहीं आई, तब तो तुम हीरो बन रहे थे। एक्चुअली आप लोगों की प्रॉब्लम ही यही है, इंडिया कुछ भी कहे आपने हेजेमनी तोड़ने के नाम पर बस खाली उसका उल्टा बोलना है। इंडिया कहे सार्क कंट्रीज को हम मुफ्त में दे रहे हैं, लो जी सैटेलाइट पे तुमको वेदर की सारी जानकारी मिलती रहे, आसमान में सब कुछ चला जाए, तुम्हारी नानी वहां मरती है। हम तो अपने सैटेलाइट बना रहे हैं। बना लिया अब तक? भेज लिया? वो जो जो कबड्डी खेलता हुआ भेजा था तुमने, जूजू अपना माचिस की डिब्बी चीनियों के साथ में, कार्टून। तालिबान के साथ जब उनकी लाइन सेट हो गई अफगान तालिबान के साथ, तो उनको जरूरत ही कोई नहीं है। एब्सोल्युटली। अब तो हमें चाहिए कि हम चाइना की मदद से कुछ करें, पर चाइना हमारी सुनता कब है, क्यों चाइना सुने? हमारे साथ बैठता कब है। क्यों चाइना बैठे? हमारे साथ अफगानिस्तान के ऊपर एक अप्रोच नहीं रखता। नहीं रखता। चाइना अपनी बायलैटरल लाइन तो सेट करके बैठा हुआ है अफगान तालिबान के साथ। उसके बाद उसको तुम्हारी जरूरत क्या है? जब बायलैटरल लाइन चाइना की सेट हो गई अफगानिस्तान से, तो ये भैया दलाली क्यों कराएगा तुमसे बीच में? तुम कहाँ के आगे दल्ले? तुम्हारी जरूरत क्या है बीच में? चाइना जब डायरेक्ट बात कर रहा है अफगानिस्तान के साथ में, दो सॉवरन मुल्क ऐसे ही बात करते हैं, तो बीच में दलाली किसको देनी है भाई? क्यों देनी है भाई? तुम फालतू में कूद रहे हो। पाकिस्तान को लिफ्ट नहीं करवाता, बिल्कुल। कोई नहीं पाकिस्तान कराएगा, को लिफ्ट नहीं कराता, उसकी क्या कोई वजह नहीं है? कराएगा। उसकी क्या वजह है? ये तो एक सवाल है ना। तो ये सवाल कहाँ है? ये अपने आप में जवाब है कि वो दलालियों की जरूरत नहीं है। आपने शायद चाइनीज में बोर्ड लगा होगा, मैंने पढ़ा नहीं, वो पहले ही बोर्ड लगा रखा उन्होंने, दलालों की जरूरत नहीं है। खत्म। उसकी क्या वजह है? ठीक है ना जी, उसकी क्या वजह है? अगर इसको देखा जाए तो आपको समझ। सोचो मित्रों, मतलब ये सीधी सीधी बात किसी को सोचने की जरूरत है, इसके लिए किसी थिंक टैंक में जाने की जरूरत है?
मतलब कोई किसी को बीच में क्यों डाले? 2 कंट्रीज़ को आपस में ट्रेड करना है, माइनिंग करनी है, एग्रीमेंट लेने हैं, ये जो कुछ भी करना है एक-दूसरे के यहाँ, तो वो एक-दूसरे से बात करके करेंगे ना। ये बीच में कहाँ कूद रहे हैं बीच में और क्यों कूद रहे हैं? क्यों परेशान है कि भाई हमें बीच में नहीं डाला? क्यों डाले बीच में भई? कोई सेंस है? मुझे लग जाएगी। उसकी क्या वजह है जनाब? क्यों चाइना हमें लिफ्ट नहीं कराता? क्यों चाइना समझता है कि वो इंडिविजुअली सारी चीजें कर सकता है? तुम्हें क्या लगता है? तुम्हारी क्या औकात है चीन के सामने? अरे भाई, कभी उनका आप देखा है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कितना है? हैं? कभी उनकी मिलिट्री पावर देखी है? अपनी हालत देखी है? तो चाइना अपने आप क्यों नहीं कर सकता? चाइना को डिप्लोमेसी नहीं आती है, इकोनॉमिक्स नहीं आती है, क्या नहीं आता है भाई? और तुमसे सीखे हो कुछ? हद ही कर दी यार। क्यों चाइना ये समझता है? हुँ, मैं समझता हूँ कि चाइना का पाकिस्तान को इग्नोर करना, हुँ। ये इंतहाई, जिसे कहते हैं ना, अजीब किस्म की चीज। और अफगान तालिबान जो है वो अपने आप को पूरे खित्ते में फैला रहे हैं, पूरे खित्ते में फैला रहे हैं। वैसे मैं आपको एक राज़ क्यों बताऊँ चीमा साहब? अभी आने वाले महीने चाइना की तरफ से आपको कई सरप्राइज़ेज़ और मिलने वाले हैं। इनफैक्ट आगे आने वाले 1 से डेढ़ सालों में आपको लगातार सरप्राइज़ेज़ मिलेंगे चाइना से। देखते जाइए, आने वाला 1 से डेढ़ साल आपको एक के बाद एक सरप्राइज़ करेगा चाइना में। और उनको नजर आ रहा है कि हमें ये काम करना पड़ेगा। अफगान तालिबान अंदर से डरे हुए हैं क्योंकि ओए अंदर होए! से उनको बड़ा एक मसला पैदा हो गया। अगर पाकिस्तान गुरु अगर अगर डरने के बाद में तुम्हारी ऐसी पिटाई लगा रहे हैं, तो फिर तुम्हारा अल्लाह ही हाफ़िज़ है। रमज़ान के महीने में तो कह ही सकते हैं, नहीं? अब तो तुम्हारा अल्लाह ही हाफ़िज़ है। जान निकली पड़ी है तुम्हारी। ने अफगानियों को निकाला, अफगान तालिबान को कोई परवाह नहीं। माजरा चाहता हूँ। अगर पाकिस्तान जो है वो अच्छा, ये कहता इसका मतलब क्या था कि इन्होंने जब अफ़गान तालिबान को निकाला, तो वो बेचारे डर जाते, है ना? परेशान हो जाते। वो इनके आगे हाथ-पैर जोड़ते, "ओहो! हमारे लोगों को मत निकालो।" अब इनकी रानी क्या मर रही है? "अरे! हमने तालिबान निकाले, इनको कोई परवाह ही नहीं।" क्योंकि उन्होंने अपने लोगों को एक्सेप्ट किया, अपने लोगों को वहाँ बसाने की तैयारी कर रहे हैं। अब ये परेशानी है, उनको लैंड वगैरह अलॉट अलॉट हो गई है ऑलरेडी, जो अफ़गानिस्तान से गए थे अफ़गानी निकाले हुए, उनको लैंड्स अलॉट कर दिए उन्होंने अफ़गानिस्तान में ऑलरेडी। है कि भाई साहब कारोबार बंद कर देंगे, वो कहते हैं कोई परवाह नहीं है। उनको परवाह ही कोई नहीं है। उल्टा पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर आता है फ्रॉम आवर ओन पश्तून ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। ये ब्रदर सिस्टर्स का मसला नहीं है। मसला ये है प्यारे कि कराची पोर्ट से लेके अफ़गान बॉर्डर तक जो लोग रहते हैं बॉर्डर वहाँ पे किनारे में सारे रास्ते में, उनके पास रोज़गार ही यही था। वो इन्हीं के ट्रक लोड करते थे, वहाँ उतारते थे, ये सारे ड्रामे में उनके 4 पैसे बनते थे। प्लस इनके साथ में होती थी स्मगलिंग, जो इन लोगों का धंधा था बीच वालों का, जो बीच में रास्ते में रहते हैं। वहाँ ना तुम्हारा कोई इंडस्ट्री है, ना तुम्हारी वहाँ पे कोई बिज़नेसेज़ हैं, कुछ भी नहीं है। और नतीजा क्या है? नतीजा ये है कि लोग वो करते हैं जो उनको अपनी ज़िंदगी गुज़ारने के लिए चाहिए, काम, और वो कर रहे हैं, इतनी-सी बात है। फ्रॉम आवर ओन पीपल हु आर ऑन बॉर्डर। ये चीज तो मैं भी कहता हूं कि हमारे जो अफगानिस्तान के साथ 2600 किलोमीटर लंबी लाइन है, हुँ। वो क्यों है? वो जी मुसलमान मुल्क के खैर है। ये जितना क्या इस मतलब होता है? ये अब आप अंदाज़ा लगाइए, ये 2600 किलोमीटर की जो लाइन है वो क्यों है? आई मीन इसका क्या मतलब बना? और इसका इस बात से क्या मतलब है कि नहीं जी मुस्लिम ब्रदर हैं इसलिए खैर है। इसका क्या मतलब बना? बॉर्डर है तो है ना, एंड आपको इतनी कैपेसिटी नहीं है कि आप उस बॉर्डर को मेंटेन कर पाएँ, तो प्रॉब्लम आपके अपने अंदर है। फिर दुनिया भर की कहानी मज़हबी रंग देना उसको, रिलिजन के रंग में रंग देना, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? मुसलमान मुल्क ने हमारे नुकसान पहुंचाया कि जिसमें 50 साल पाकिस्तान की आइडेंटिटी खत्म हो गई कि फॉर द लास्ट 50 इयर्स वी हैव बीन सीन फ्रॉम द लेंस ऑफ अफगानिस्तान। दैट्स योर प्रॉब्लम सर, दैट्स योर प्रॉब्लम। आप जाके अफ़गानिस्तान से एंगेज हो रहे हैं। आपने अफ़गानिस्तान से मुल्ला समीउल हक को लाके अपने यहाँ पे मदरसे बनवाए, उनके बीच में तालिबान उगाए और उन तालिबान के खिलाफ बाद में खुद कार्रवाई की। पहले बनाने के लिए पैसे लिए, फिर उनको मारने के लिए पैसे लिए। दोनों तरह का काम आप कर के बैठे हुए हैं। आज आपको तकलीफ हो रही है। हाँ, हमारी एंटी खराब हो गई, हमारा ये खराब हो गया, हमारा वो खराब हो गया। अबे खराब हो गया तो किसने खराब किया? खुद ही तो किया। पैसे खा-खा के बैठे हो, मोटे हो रहे हो, हैं? और फिर तुम कह रहे हो कि हम हमारे साथ ऐसे हो गया, हमारे साथ वैसे हो गया, हमारी आइडेंटिटी खराब हो गई।
कोई क्या करे भाई? 25 साल ये और 25 साल 1975 पे चले जाए आप। हाँ चले जाओ। 1975 में 50 साल से दुनिया में अफगानिस्तान के लेंस से देखती है। जो लेंस आप लगाएंगे अपने आगे, दुनिया आपको उसी लेंस से तो देखेगी। आपने ये लेंस अपने आगे क्यों लगा रखा है? 50 साल से दुनिया हमें अफगानिस्तान के लेंस से देखती है। 50 साल थोड़ा टाइम नहीं होता भाई साहब, थोड़ा टाइम नहीं होता। समझ रहे हैं आप बात को? बिल्कुल। थोड़ा टाइम नहीं होता। आगे चलो। ये इस चीज को जरा जरा देखें आप। क्या देखें? थोड़ा टाइम नहीं होता। समझ रहे हैं आप बात को? इस अंदाज को देखें। हमें 50 सालों में क्या मिला? स्वाय दहशतगर्दी के, स्वाय क्लैशनकोव के, स्वाय ड्रग्स के, और भला हो हमारे उन पाकिस्तानियों का, हमारे उन साबिक जनरल्स का, हमारे साबिक वो हमारे सियासतदानों का, जो ये फैसला ही ना कर सके कि हमें किस तरह का पाकिस्तान चाहिए। आपने ये क्या है कि भारत के साथ बॉर्डर बंद कर दिया जी, ये हिंदू ने साइना के नाल नहीं बहना। आज सारी की सारी यूरोपियन यूनियन, सारी की सारी दुनिया वहां उनके साथ बैठी हुई है। अब हेजेमनी का क्या होगा चीमा साहब? हिंदुस्तान की हेजेमनी तो यूरोप तक पहुंच जाएगी। नहीं, अब आपका क्या होगा? आप तो साउथ एशिया में नहीं चलने देना चाहते थे हिंदुस्तान की हेजेमनी, है ना? आप तो सार्क में हेजेमनी नहीं चलने देना चाहते थे। वही तो है ना आप, अभी 4 दिन पहले तक। अब तुम्हारी नानी क्या मर गई? इस हफ्ते में यूरोपियन यूनियन के लोग आ गए। अमेरिका एक लैंग्वेज बोल रहा है, बाकी लोग भी एक लैंग्वेज बोल रहे हैं। चाइना वैसे ही हमारे साथ ट्रेड कर रहा है। अब तुम्हारी जान निकल रही है कि तुम आइसोलेट हो गए। हम पहले से नहीं कह रहे थे? तुमको कहा नहीं था कि हम तुमको आइसोलेट कर देंगे? याद है वो IC 814 वहां पे जो कहा था इम्तियाज गुल साहब को कि भाई ये खेल जो तुम हमारे साथ खेल रहे हो, हम तुम्हारे साथ खेलने लग गए तो समझ नहीं पाओगे। ये हुआ था ना, बताया गया था ना। देख लो उनकी किताब में, पढ़ के देख लो। यही कहा था इंडिया के लोगों ने, है ना? फिर सारी दुनिया उनके साथ बैठी हुई है। बिल्कुल। आए आपके GCC भी वहां बैठे हैं, कतर वहां बैठा है, सऊदी अरब वहां बैठा है, UAE वहां बैठा है, ओमान बैठा हुआ है, हर मुल्क वहां बैठा हुआ है। तुम्हारे सारे भैया बैठे हैं। हमारी उनसे लड़ाई जरूर है, लेकिन लड़ाई इतनी तवील तो नहीं होनी चाहिए थी कि हमारा कारोबार भी ना चले। और हमने अच्छा अच्छा, बेटा हमसे ही कारोबार करोगे और हमारे साथ ही दुश्मनी करोगे? वाह 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 वाह, है? मतलब हमें क्या पता नहीं है कि कौन माल हो तुम? जो जिसे कहते हैं ना, वो जो रास्ता था, हम वो रास्ता ही नहीं ढूंढ सके कि यार करना केड़े पास, जाना किधर है। जी नहीं, रास्ता आपको मालूम था। आपने उस रास्ते पे बम लगा के उड़ा दिया उस रास्ते को ही, इसलिए रास्ता नहीं मिल रहा। वो जो रास्ता जिसको आप डस्ती कह रहे हैं ना, डस्ती रोड तो दिल्ली, क्योंकि आपने रास्ते में बम लगा के उड़ा दिया था रास्ता। वो सारी मिट्टी फैल गई, डस्ती रोड हो गई वो। हमने अफगानिस्तान के साथ हर तरह के दौर में रास्ते खोल के रखे, लेकिन सवाल, मैं एक बात बताऊं, इन सवालों के जवाब देने वाला है ही कोई नहीं। इसलिए क्योंकि जब आपके रिश्ते सारे के सारे मजहब की बुनियाद पे होते हों, तो इससे साबित होता है कि मजहब कोई बाइंडिंग फैक्टर नहीं होता। बात समझ में आई? मजहब कोई बाइंडिंग फैक्टर नहीं होता। बाइंडिंग फैक्टर होते हैं सेल्फ इंटरेस्ट, गुडविल, जिंदगी को आगे बढ़ाने के रास्ते, बेहतरी के रास्ते। मैंने नहीं किसी को सवालों के जवाब देते हुए सुना, मैंने नहीं सुना। आपने हो सकता सुना होगा, पायन मैं नहीं सुना। यकीन कर, आपको पता क्या है? फिर आपको पता क्या है? आपका एनालिसिस क्या है? आप वैसे हर बात पे कहते हो कि बस वो पर्सनली मुझे पता है जी, मुझे पता है ऐसे होगा। जब सब कुछ पता है तो आपकी इस क्लास का क्या फायदा कि अगर आपके लोग आपकी बात ही नहीं सुनते हैं? करके माने मैंने नहीं सुना। ट्रस्ट मी मैंने नहीं सुना किसी को ये सवालों के जवाब करते हो, सुनते हो। मुझे नहीं पता, हो सकता है हो, लेकिन मुझे नहीं पता। मुझे नहीं पता कि ये क्या हमारी अप्रोच है, हम क्या हैं, हम क्या चाहते हैं और हम क्या करना। मैनू नहीं पता। तानू पता है तो मैनू प्लीज दस देना। यार उर्दू में बोल लिया, अंग्रेजी में बोल लिया, पंजाबी में बोल लिया, एक ही बात को कितनी लैंग्वेज में बोलना है? तानू पता होए तो मैनू दस देना, प्लीज दस देना। I don't know about all this, what's going on in this country for the last 50 years.
बहुत अच्छे। कि आज इंडियंस जो हैं, देखिए इंडिया को तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। अफगानिस्तान में गुर्बत है, अफगानिस्तान में पैसा नहीं है, जरा सा उनको देंगे वो आपके खिलाफ हो जाएंगे। पर वो हालत तो आपके साथ भी है ना, पाकिस्तान के साथ भी तो है। नहीं, आप क्या कहते हैं, ना 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 ना, हम भूखे पड़े रहेंगे, कम व्हाट में, चाहे कुछ भी हो जाए, हमारी एस्टेब्लिशमेंट का फैसला है, हमने हिंदुस्तान को नहीं कुछ करने देना। तो फिर आप रोते ही क्यों हैं यार? कमाल है। तो वो अफगानिस्तान जिसको हम सिर्फ मजहबी लेंस से देखते थे, आज एग्जैक्टली। वो अपने आप को एक जियो स्ट्रेटेजिक हॉटस्पॉट के तौर पे देख रहा है, दैट पाकिस्तान कैन नॉट रीच सेंट्रल एशिया। हम रोज जाते हैं सेंट्रल एशिया, अजरबैजान $2 अरब, उज्बेकिस्तान $1 अरब, ट्रेड हो रही है, और पता नहीं किधर ट्रेड होनी है, वो कैसे होनी है, वो कैसे इन्वेस्टमेंटें होनी है यहाँ पे। वैसे मैं देख रहा हूँ कुछ अरसे से डॉक्टर जयशंकर ने ये सेंट्रल एशिया वाला रास्ते बंद किए हुए हैं। इसके बिना काम नहीं चलता, बिना मोदी, बिना इंडिया, बिना जयशंकर काम नहीं चलता भाई, ब्लॉग से होना पूरा नहीं होता। शायद अजरबैजान उनकी एक्सेस नहीं है, क्योंकि वो अजरबैजान जाना नहीं चाहते। बिल्कुल। उसकी वजह शायद ये है कि अजरबैजान में उनका वो था नहीं, उन्होंने अर्मीनिया को सपोर्ट किया। बिल्कुल ऐसा ही उन्होंने है। अर्मीनिया को सपोर्ट किया। बहरहाल वो एक चले सेपरेट है, फिर उसको जब इंडिया सेंट्रल एशिया में कभी बात करेंगे तो इस चीज को हम मत करना, थोड़ी तो सी तुम्हारे कमेंट्री नहीं स्पेस जो चाहिए है उसके वो ऊपर, मुझे साहब रहने दो। देंगे। बट द क्वेश्चन रिमेन्स, जिस चीज को आपने देखना है, अगर आप उस चीज को देखें तो आपको पता चल जाएगा यार। आज इंडिया जो है, इंडियन एम्बेसडर ईरान के अंदर उनको कन्विंस कर रहे हैं, पायन आए चाबहार पोर्ट में। कन्विंस नहीं कर रहे हैं, कन्विंस तो पहले ही हो चुके हैं, उनके माल हमारे यहाँ से जा ही रहा है ऑलरेडी चाबहार से। हम तो खाली उस पार्टनरशिप को एक्सपेंड करने की बात कर रहे हैं, एनहेंस करने की बात कर रहे हैं। चीमा साहब, क्यों गलत जानकारी दे रहे हो पाकिस्तानी पब्लिक को? तो फिर हमारी पोर्ट ग्वादर कैसे चलनी है सर जी? क्या बात है, ग्वादर कहे चलनी है? अरे चलनी कहाँ है, वो तो रेंग भी नहीं रही। 8 महीने में 5 जहाज आए, वो भी सारे चीन के। ग्वादर कैसे चलनी है ये तो बता दे मुझे जरा। क्यों बताएंगे भाई? ग्वादर कैसे चलनी है, मुझे थोड़ा सा ये बता दे बस। मुझे ये बता दे ग्वादर कैसे चलनी है, क्यों चलेगी? जब चाबहार नहीं चलेगी। बिल्कुल, चाबहार ही चलेगी। मुझे बस ये बता दे ना, कोई नहीं बताने जा रहा। मुझे ये बता दे, मैं ये ढूंढना चाहता हूं, मैं ये जानना चाहता हूं, मैं ये समझना। चीमा साहब, इतनी बार इतनी एक ही बात बोल रहे हो, जाके फौजियों के घर बैठो ना, उनके साथ एक व्लॉग करो, वो बता देंगे। आसिम मुनीर से पूछा जाके कि भाई ये कैसे चलेगा ग्वादर, आसिम मुनीर बता देगा तुम, सिंपल। यहाँ बैठ के बेचारी मैंगो पीपल, कॉमन लोगों के साथ में बैठ के झिक झिक चिक चिक करने से क्या फायदा कि ग्वादर कैसे चलेगा? पब्लिक नहीं चलाना है क्या? जरा पूछो ना आसिम मुनीर से। चाहता हूं, खुदा का खौफ करें, अपने पत्ते सही खेलें। अफगान तालिबान के हवाले से एक रीजनल प्रेशर की जरूरत है। अच्छा, या अगर हमें बता दिया जाए कि हाँ जी हम सारे पत्ते कार्ड जो है वो कर बैठे हैं। ये हुई ना बात, अब असली बात आई, ये असली बात है। कहाँ है पत्ते? असली बात ये, पत्ते है ही नहीं, ऑप्शन है ही नहीं। यूज कर बैठे हैं। हमें पता तो चले ना कि भाई हमारे पास कोई कार्ड नहीं है, चाइना हमारी नहीं सुनता, सेंट्रल एशिया नहीं सुनता, ईरान नहीं सुनता, कोई भी नहीं सुनता, रशिया नहीं सुनता, कोई भी नहीं सुनता। हम अपने बंदों की लाशें रोज उठाते हैं, अपने शोहदा की लाशें रोज उठाते हैं। बिल्कुल। और क्यों? बिकॉज ऑफ अफगानिस्तान। बिल्कुल, क्योंकि इससे पहले जब अफगान के ऊपर तुम्हारे अमेरिकन F-16 जाते थे तो कहाँ से रुके जाते थे? तुम्हारे यहाँ से उड़ रहे थे ना। फिर तब नहीं सोचा था कि बगल वाले मुल्क में तुम्हारी वजह से क्या हो रहा है? कभी मुशर्रफ से पूछा था कि जब वो अपने यहाँ से भेजा था आदमी मुल्ला उमर के पास, तो कितना झूठ, उल्टा झूठ क्यों बोला था कि उसामा बिन लादेन को मत देना? क्यों बोल पाया था उससे? मुल्ला उमर तो देने को तैयार था ना, तुम लोगों ने मना किया था ना, मत मत उसको बोलना। फिर मुल्ला उमर को वापस नहीं करना इसको, सॉरी उसामा बिन लादेन को।
फिर वो अफगानिस्तान जो अब जफियां डाल रहा है इंडिया के साथ। हम्म, क्यों भाई? इंडिया कहता है जी हमारा लेजिटिमेट राइट है, हम अफगान बेशक, तालिबान को कन्विंस करें कि भाई आओ चाबहार पोर्ट पे, क्योंकि इंडिया ने चाबहार में पैसा लगाया हुआ है। यहाँ बिल्कुल। पे पाकिस्तान को चाहिए ना अमेरिका से बात करें, लेकिन फिर हमारा मुसलमान मुल्क है ईरान, नेबरिंग कंट्री, हम उसके हवाले से तो कुछ नहीं कह सकते। ओह! मगर तुम्हें ये लगता है कि अमेरिका तुम्हारी बात सुनेगा, राइट? तुमको ये भी लगने लग गया? ऑन व्हाट बेसिस? अमेरिका तुम्हारी बात क्यों सुनेगा भाई? कौन चीज़ हो तुम? क्या है तुम्हारे हाथ में? तुम्हारे कार्ड्स क्या है? कुछ भी तो नहीं है हाथ में। जैसे वो ज़ेलेंस्की नहीं है, ट्रम्प भी कह रहा था यू डोंट हैव एनी कार्ड्स, वही तुम्हारी हालत है। यू हैव नो कार्ड्स। कि भाई चाबहार पोर्ट बंद की जाए, लेकिन जब इंडिया और ईरान के चाबहार पोर्ट पे इंटरेस्ट सिमिलर होंगे, तो याद रखिए जो पाकिस्तान के अंदर जो पोर्ट है ग्वादर, वो नहीं चलेगी, वो नहीं चलने। देखिए कितनी अजीब बात है ना दोस्तों। ये हमको ये बता रहे हैं कि भई ग्वादर पोर्ट वाली बात तो समझ में आती है, मगर इनको ये भी लगता है कि ये अमेरिका से जाके कुछ कहेंगे और अमेरिका मान जाएगा कि भई ये पोर्ट बंद होनी चाहिए ईरान की। हुँ? और हम बंद कर देंगे ईरान के कहने से। नहीं, क्या मासूमाना सोच है। वाह! दी जाएगी, हुँ। वो नहीं चलने दी जाएगी। पहले ही हमने मिडल ईस्ट में कुर्बानी दे दी हुई है, मिडल ईस्टर्न पोर्ट्स चलती हैं। आप जाएं तो सही जरा ग्वादर के अंदर भाई साहब, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल, जाके अरे! जरा गूगल करें तस्वीरें। मैंने अगले दिन अबे लल्ला! तुम्हें क्या लगता है कि दुनिया तुम्हारी ये तस्वीरें देख के आती है वहाँ पे? ग्वादर में जो ट्रेड होना है, वो तस्वीरें देख के होगा? वायबिलिटी से होता है, सिक्योरिटी एनवायरनमेंट से होता है। हुँ? छिड्डो भरे, तुम्हारी समझ में नहीं आएगी। ये इस्लामिक थ्योरी नहीं है, ये इकोनॉमिक्स की थ्योरी है। आपको ग्वादर के वाले से की थी बात, हुँ। वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल टाउन इन द, आप देखें तो सही। अभी तो वहां आबादी नहीं है, आबादी थोड़ी ज्यादा। सुनिए, ये जिसको दी मोस्ट ब्यूटीफुल टाउन कह रहे हैं ना, वहाँ पे पानी नहीं है और पानी का एक टैंकर ₹15,000 का आता है। वो टैंकर कौन सप्लाई करता है? पाकिस्तान की फ़ौज। टैंकर माफिया पाकिस्तानी फ़ौज के अंडर काम करता है और मैं माफिया जानबूझ के कह रहा हूँ क्योंकि माफिया होता है वो। पाकिस्तानी फ़ौज में पानी नहीं सप्लाई करती है। जो टैंकर माफिया बनता है, वो टैंकर का पानी सप्लाई कर रहा होता है और जहाँ पे वो लोकेटेड है, यानी कि बलूचिस्तान, दोस्तों, पानी की वहाँ ये हालत है कि ऐसी बहुत सारी जगहें हैं, जहाँ पर आदमी और जानवर एक ही पानी पी रहे होते हैं, एक साथ। सेम वाटर इज़ बीइंग यूज्ड एज़ ड्रिंकिंग वाटर बाय एनिमल्स एंड ह्यूमन्स। और ये बातें क्या करते हैं हिंदुस्तान के बारे में, इनके कार्टून जितने हैं वो सपोर्टर, इंडिया में टॉयलेट नहीं है। मोदी ने लाके टॉयलेट बनवा दिए सारे पूरे हिंदुस्तान में। अपना सोचो अब तुम तो गए काम से, है कि नहीं? तुम देख लो जाके क्या हो रहा है बलूचिस्तान में। एक चीफ मिनिस्टर तुम्हारी फौज जमा दिया है, जो अपने लोगों के लिए कहता है इनका सबका जेनोसाइड हो जाना चाहिए। क्या बात है। हो जाए तो ठक ठक मुश्किल हो जाएगी वहां पर सरवाइव करना। खूबसूरत तरीन जो दुनिया के जो जो है ना साहिल है, हाँ, समंदर खूबसूरत हाँ। तरीन, जिसको दोस्तों कितना अजीब लगता है ना, खूबसूरत तरीन, मगर पानी मत पीना, क्योंकि पानी पीने के लिए नहीं है। बिजली कहाँ से आती है? ईरान से आती है, बिजली भी नहीं है वहाँ। आई मीन, आप सोच सकते हैं कि बातें क्या हो रही हैं और है क्या वो? खूबसूरत तरीन। अरे यार कमाल ही है। हमने गंदा कर देना बहुत जल्द, वैसे ही गंदा कर देना जिस तरह कराची के गंदे साहिल है। यकीन करके माने कराची के साहिल इतने गंदे हैं कि आप वहां जा नहीं सके। साहिल आप कीचड़ है वहाँ, वो सारा कीचड़ है। कराची के अंदर साहिल कम, कीचड़ ज्यादा है वहाँ पे। कहते हैं यार अल्लाह गलती से भी मेरे हाथ या पाँव इधर अंदर ना आ जाए। नॉट ऑल, लेकिन कुछ ऐसे साहिल हैं जो बड़े गंदे हैं, मेजोरिटी ऐसे हैं, दलदल हो रही है वहाँ। मैंने देखे हैं वो। वहां तो किसी दुश्मन को भी अल्लाह ना फेंके वहां पे। जी, मैंने भी ठीक है देखे ना हो। जी? मेरा लेट्स सी क्या होता है, ये किस तरह चीजें चलती हैं। लेकिन ये चीज समझें कि तालिबान अटैक करते हैं और हम्म, इंडियन एम्बेसडर उनसे मिलता है तेहरान के अंदर। देख रहे हैं आप, देख रहे हैं ये कनेक्शन, ये जो कनेक्शन जोड़ा जा रहा है, मैं इसीलिए कहता हूँ ये आदमी खतरनाक है। ये कैसा खतरनाक, ये क्या कॉम्बिनेशन है? अफगानिस्तान के साथ तुम्हारे क्या रिलेशन है, ये तुम जानो।
तालिबान से हम कैसे डील कर रहे हैं वो हमें जानना है। हम अलग मुल्क में उससे मिल रहे हैं। प्रॉब्लम क्या है? दोनों कनेक्शन का कनेक्शन कैसे जुड़ गया ये और क्यों जुड़ गया? और कहता है आओ चाबहार में इन्वेस्ट करो, आओ यहाँ पे। हम नहीं कर रहे हैं। वो 2 साल पहले बोल चुके हैं 70 मिलियन 700 मिलियन लगा रहे वो तुम्हारे भाई तालिबान, मैन्युफैक्चर्ड बाय पाकिस्तान एट अ टाइम। समझ रहे हैं ना? वो कह रहे हैं कि हमें 700 मिलियन लगाने हैं यहाँ पे। आओ इस तरफ। ये चीजें हैं भाई साहब, इस चीज को समझने की कोशिश करें, इस चीज को समझने की कोशिश करें। समझो। अनफॉर्चुनेटली है, इसको समझने की कोशिश करें अनफॉर्चुनेटली, ये क्या मतलब बना? हम नहीं समझ पाएंगे, हम नहीं समझ पाएंगे इन सारी चीजों को। चल, इट विल टेक अस अ लॉट ऑफ टाइम टू अंडरस्टैंड कि हमने अपने इंटरेस्ट को कैसे प्रमोट करना है, हमने अपने इंटरेस्ट को कैसे प्रमोट करना है, ये हमें नहीं पता चलेगा। ओके। और अफगान तालिबान हमारे हाथ से निकल के आज भारत के हाथ में खेल रहे हैं। मैं कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी की बात नहीं कर रहा, मैं हकीकत की। आप जरा देखिए, कुछ सुन रहे हैं आप? ये साहब क्या कह रहे हैं? हमारे हाथ से निकलकर भारत के हाथ में खेल रहे हैं। दैट मीन्स कि आप एक समय पर इन तालिबान को अपने हाथ में खिलाते रहे, इनकी स्ट्रिंग्स को आप कंट्रोल करते थे, इन पुतलियों को आपने अपने धागे लगा रखे थे वहाँ, राइट? तो फिर आज क्या रोना अगर भारत के हाथ वो जुड़ गए? हुँ? जहाँ से 4 पैसे मिलेंगे, वो लोग वहीं जाएँगे ना। कैसी बातें करते हैं? आपको मालूम है कि भारत के साथ वो क्या-कुछ करने की बात कर रहे हैं? बात कर रहा हूँ, ये देख लें आप। वो कह रहे हैं चाबहार पोर्ट में है। चाबहार पोर्ट का मतलब है पाकिस्तान को छोड़ें। एक तरफ आज 21 तारीख के बॉर्डर बंद है। जब पाकिस्तान ने इंडिया के साथ अफगानिस्तान के साथ 21 तारीख से बॉर्डर बंद किया हुआ है तोरखम पे, तो ईरानी एम्बेसडर बैठ के इंडियन एम्बेसडर बैठ के तेहरान में नहीं देख रहा। वो क्या पैगाम दे रहा है? आ जाओ यार, तोरखम बंद है, छोड़ो इसको। कराची बंद है, छोड़ो इसको, आओ उधर चाबहार में। आप तो ऐसे बता रहे हो जैसे 21 फरवरी से पहले सारे का सारा ट्रेड अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में नॉर्मल चल रहा था। नॉर्मल थी क्या? पहले भी तो परेशानी आई आपकी। और ट्रेड जो है चाबहार के ज़रिए अफगानिस्तान को उससे पहले से चल रहा है, काफ़ी दिन से चल रहा है। इसमें नया क्या है? सो इंडियंस कहते हैं कि हम दुनिया के सामने चाबहार को इसलिए रेलिवेंट बना सकते हैं। इंडियन का भी पर्सपेक्टिव सुन ले। इंडियंस अमेरिका को कन्विंस करना चाहते हैं कि अगर हमने चाबहार पोर्ट को एक्टिव कर दिया विद द सपोर्ट ऑफ अफगानिस्तान, तो अमेरिका का अफगानिस्तान पे इन्फ्लुएंस बढ़ेगा। ओके। अफगानिस्तान आपके हाथ में आएगा। अफगानिस्तान विल बी इन द अमेरिकन हैंड विद द सपोर्ट ऑफ इंडिया इफ अफगान तालिबान यूज चाबहार पोर्ट। अच्छा। लेकिन इंडियंस को इस चीज का नहीं पता कि अमेरिका के लिए ईरान जो है ना, Americans are not going to see Iran from Afghanistan and Indian lens. Americans look Iran from an Israeli and Middle Eastern lens से देखते हैं। ऐसा है, तुमको कितनी समझ है और इतने ही समझदार हो कि अमेरिका को क्या समझ में आएगा क्या नहीं। ये अगर तुम में इतनी अकल होती तो तुम्हारे अमेरिका से रिलेशन ठीक होते हैं ना। जरा सोचो कि आप किसको शिक्षा दे रहे हैं डिप्लोमेसी की, इंटरनेशनल रिलेशंस की एजुकेशन किसको दे रहे हैं? आप इंडिया को क्या समझ में आता है नहीं आता है, इंडिया को क्या नहीं पता है नहीं पता है, इसकी बजाय खुद कुछ जान लो, अपनी सरकारों को सिखा दो, अपनी गवर्नमेंट को सिखा दो। अपनी गवर्नमेंट सुनती नहीं है। इंडिया को क्या पता है नहीं पता है, ये न जाने किसको बता रहे हो? I mean, who's interested in knowing from you as to what India understands and what not? Who are you? और उनके मिडिल ईस्टर्न लेंस में वो जरा रत्ती बराबर भी नहीं देंगे, फेवर दे रहे हैं, सपोर्ट देंगे। ये आपकी उम्मीद हो सकती है चीमा साहब। होगा क्या ये टाइम बताएगा। होगा क्या ये टाइम बताएगा। दूसरी बात, हमारी बला से कि अमेरिका क्या सोचता है नहीं सोचता है। अमेरिका को अपने इंटरेस्ट हमारे साथ देखने होंगे तो देखेगा। इंडिया उसको हमारे साथ काम करना होगा तो करेगा। इंडो पैसिफिक पॉलिसी चलानी होगी चलाएगा, नहीं चलाई होगी अपने घर में रख ले। आप सोच सकते हैं क्या कि अगर कल को नेटो टूटने की जो बात कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं उसको, नेटो टूटने की, अगर नेटो टूटेगा तो अमेरिका बचेगा क्या क्वाड के अलावा? कौन सी ग्रुपिंग बचेगी?
और अगर क्वाड में से हिंदुस्तान निकल जाए तो कुछ पता है वहाँ क्या बचेगा? क्या फजूल की बातें कर रहे हैं यार। जरा रत्ती बराबर भी वो ईरान को स्पेस नहीं देने को तैयार। ईरान को दे न दें, वो हमारी पॉलिसी को दे न देंगे या नहीं देंगे, ये देखने की बात है। हमारी बला से कि वो ईरान से क्या रिलेशन रखते हैं क्या नहीं, ये ईरान जाने और अमेरिका जाने। हम अपनी चीज से इंटरेस्टेड है कि हम जो कर रहे हैं उस पर कोई रोकना है, उस पर कोई टोकना है। There is a bipartisan consensus in the United States about Iran. तरक्की ना करे, सैंक्शंस लगाओ, जिस तरह बायपार्टिजन है ना कि इंडिया को हर कीमत पर सपोर्ट करना है, जिस तरह बायपार्टिजन वहां पे, इसी तरह बायपार्टिजन ऑन ईरान भी है, which the Indians know, but still they want to create a space. हाउ इफ इंडियंस नो कि ईरान को कोई स्पेस नहीं मिलेगा, उसके बाद भी इंडियंस क्या ट्राई कर रहे हैं वहां पे, और क्यों ट्राई करेंगे भाई? इफ वी आर वेयर, चीमा साहब जरा सोचिए तो सही। ऐसे ही काम करती है इंटरनेशनल डिप्लोमेसी? ऐसे नहीं होता। इसमें कुछ भी ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता। डिप्लोमेसी में कुछ ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता है, मिडिल पाथ होते हैं, ग्रे एरियाज होते हैं। और जब तौरखाम पे अफगानी पाकिस्तान के फौजियों पे हमले करते हैं तो वो इंडियंस को और यकीन आता है। तो ये 21 के बाद जब ये एम्बेसडर साहब ने मुलाकात की है, मैसेज इज क्लियर, लीव पाकिस्तान, कम टुवर्ड्स ईरान, हम आपके साथ खड़े हैं। जी दोस्तों, तो ये थे कमर चीमा साहब जिनके विचार आप सुन रहे थे, और इसके बाद में मुझे जो चीज़ें आपको बतानी थी मैं उनकी तरफ भी आपको ले चलता हूँ। हुआ ये है कि जो ये साहब आपको बता रहे हैं, इसके अलावा जो 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 सिख भाई हमारे जब तालिबान आए थे 2021 में सत्ता में अफगानिस्तान के ऊपर, तो उस समय पर क्या हुआ था, इनसे ज़मीनें छीनी थी। और सिखों को आपको याद होगा उनके गुरुद्वारे पे भी हमला हुआ था। वहाँ से जो गुरु ग्रंथ साहब की कॉपी थी, आपको याद होगा, भारत आई थी, मोदी जी एयरपोर्ट पे सिर पे रख के उसको बाहर लाए थे। आपको याद होगा, सारे सिख भाई साथी आए थे हमारे उनके। तो दोस्तों वहाँ पे अब क्या हो रहा है कि मुलाकात हुई है, एक तो सिखों के रिप्रेजेंटेशन की बात हुई है तालिबान के साथ में, और उनके जो रिप्रेजेंटेटिव थे उन्होंने जो बात की है तालिबान से, मैं आपको उसकी एक छोटी सी क्लिप भी दिखा देता हूँ, और फिर हम उस पर और आगे बात करते हैं कि फैसले क्या हुए तालिबान की तरफ से माइनॉरिटीज़ को लेकर, यानी कि जो हिंदू अफगानिस्तान में हैं उनके ऊपर बात की गई है, प्लस जो सिख हैं उनके ऊपर बात की गई है। क्या बात हुई है वो भी मैं आपको बताता हूँ, जरा देखिए पहले। بسیار معتبر عقده او عدالت میبینیم. امارات اسلامی در مردم قبال مردم هلیونود و سیک نظر بسیار نیک دارند. بسیار از این دولت ما خیلی امید داریم که مردم ما را به حق میرسند. تعداد مردم ما از 80 الی 85 نفر میشه، او مردم ما چون که هوا سرد بود، پس در هوا تغییر کردن هوا مردمای ما کوشش نمیره دارن که پس به وطن برگشت کنن. او مردم ما در خارج، چی در این، چی در لندن، چی در امریکا، کلگی از این احساسات دارن که پس به وطن خود یک بار برگشت کنن. जी मित्रों, तो ये हुई आपने बातचीत देखी। मैं इसकी जो डिटेल आपको देने जा रहा हूँ वो ये है कि डॉक्टर अब्दुल्ला वारसी हैं, ये चीफ ऑफ स्टाफ हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में, अफगानिस्तान में, और उनकी जो हमारे यहाँ पे अब्दुल्ला वारसी, उनकी मुलाकात हुई है वहाँ पे काबुल में, और हिंदू सिख कम्युनिटीज़ के साथ में मुलाकात हुई है लास्ट वीक में। और उसके बाद में एक प्लान प्रपोज किया गया है सिखों के और हिंदुओं के रिप्रेजेंटेशन के द्वारा, यानी कि सिख और हिंदू रिप्रेजेंटेटिव जो हैं उन्होंने एक प्लान प्रपोज किया है, और उस प्लान को तालिबान की जो लीडरशिप है काबुल में उसने एक्सेप्ट कर लिया है। क्या है उस प्लान में? उनमें एक प्लान है, पहला पॉइंट, कि रिटर्न ऑफ कन्फिस्केटेड लैंड्स, की जो लैंड्स कन्फिस्केट की गई हैं तालिबान के द्वारा वो वापस की जाएंगी। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ हिंदूज एंड सिख्स इन द गवर्नमेंट, यानी कि जो सरकार है वहां पर उसमें हिंदुओं और सिखों को रिप्रेजेंटेशन दिया जाएगा। नंबर 3, मैं फिर आपको बता चुका हूँ, तालिबान ने इसको मान लिया है। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस साइट्स, की जो रिलीजियस साइट्स हैं जिनको जला दिया गया है, खराब कर दिया गया है, उनको दोबारा बनाया जाएगा। कंप्लीशन ऑफ अनफिनिश्ड प्रोजेक्ट्स पोस्ट 2021,
यानी कि जो प्रोजेक्ट्स पहले से चल रहे थे और 2021 में जब तालिबान ने आके कब्ज़ा किया सत्ता पर, तो उसके बाद में वो प्रोजेक्ट रुक गए थे। उन प्रोजेक्ट्स को अब कंप्लीट किया जाएगा। रिज़ॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट्स कि जो बिजली पैदा करने के जो प्रोजेक्ट्स रहे हैं, उनको भी अब दोबारा से शुरू किया जाएगा। डेवलपमेंट की जाएगी कमर्शियल मार्केट की जो जलालाबाद शहर है, उसके पहले ज़िले में। तो फर्स्ट सिटी जो है उसके फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट जो है जलालाबाद का, उसमें एक मार्केट पूरी की पूरी डेवलप की जाएगी। इसमें याद रखिएगा कि जो माइनॉरिटीज़ की जो ज़मीनें हैं, उनको जो अर्ली 90s में जब मसूद ग्रुप आया था और फिर उसके बाद में जब ये करज़ाई गवर्नमेंट के अंदर जो वॉरलॉर्ड्स आए थे, उन्होंने छीन ली थी तमाम ज़मीनें। तो ये वो सिलसिला है जो चला है। इसके अलावा मित्रों मैं क्या कहूँ आपको कि ओके और मैं आपको फिर कुछ और चीज़ें इसमें खबर कर देता हूँ और वो ये है कि जनाब अफ़गानिस्तान में जो क्या कहते हैं हाँ अफ़गानिस्तान में जो एम्बेसडर हैं ईरान के मैंने आपको बताया वो थे फ़ाज़िल मोहम्मद हक्कानी। उनकी मुलाकात हुई है भारतीय राजदूत से जिसका मैंने आपको ज़िक्र किया कि वो हुआ, वहाँ पे सारा कुछ जो हुआ है और फिर ये हिंदुओं वाला मसला हुआ है। इसके अलावा एक और खबर सुन लीजिए, मैं आपको थोड़ी-सी डिटेल दे देता हूँ, इसको लेकर जो तोरखम बॉर्डर पे चीज़ें हुई हैं, उनको लेकर। वो है ये कि इस समय क्लैशेस चल रहे हैं पिछले 18 घंटे से तालिबान और अफ़गान फ़ोर्सेस के बीच में तोरखम बॉर्डर पे मंडे नाइट से एक्चुअली कल कल रात से चल रहे हैं बहुत देर से और लोकल सोर्सेज़ ने कन्फर्म किया है बोथ साइड से हेवी स्मॉल फायरिंग हो रही है, वो मैंने आपको सारा खबर कर दिया है। अब आप देखते जाएँ कि कुछ पाकिस्तानी इस समय ये भी कहने की कोशिश कर रहे हैं कि क्योंकि अफ़गान जो चेक पोस्ट है, उनको पाकिस्तानी फ़ौज ने डिस्ट्रॉय कर दिया है। जबकि सच ये है दोस्तों कि वहाँ से ये भाग चुके हैं। पाकिस्तान की जो फ़ौज है, वो तुरखम बॉर्डर से भाग चुकी है इस बीच में। तो ये सिलसिला हुआ है। दूसरा जो मिलिट्री रिफ़ॉर्म की मैंने बात की थी कि वो जो चल रही है, वो कोई बड़ा इश्यू है नहीं। जो मिलिट्री रिफ़ॉर्म कमीशन बना हुआ है अफ़गानिस्तान के अंदर, जो ये काम कर रहा है कि तालिबान के अंदर के गुट के जो लोग हैं, वो आईएस में ना मिलें। तो ये है वो जो बातचीत वहाँ चल रही है। इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं। तो मित्रों, मैं आपको यहाँ पर आपसे विदा लूँगा। आपसे कहूँगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा बताइएगा। प्लस कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपने नहीं किया है। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। हम मिलेंगे अब से कुछ देर बाद देर रात में। शुक्रिया आप सभी का। मिलते हैं एक बार फिर से भी रा